गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एपीएस स्कूल कठुमर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हमारा जो चैप्टर चल रहा था, सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन की खोज पढ़ ली थी। इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों से हुई थी। प्रोटॉन की खोज पढ़ ली थी जो एनोड किरणों से खोजे गए थे। और उसके बाद आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है न्यूट्रॉन की खोज। वो टॉपिक क्या है? न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन जो तीसरा पार्टिकल है ये किस प्रकार खोजा गया। तो आज अपन न्यूट्रॉन की खोज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जो न्यूट्रॉन की खोज की थी वो 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक ने की 1932 में जेम्स चैडविक ने की। किसकी खोज? न्यूट्रॉन की खोज। अब एक बात आपके दिमाग में आनी चाहिए बच्चों कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज तो 1897 में हो गई थी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में 1897 तक पता लग चुका था, लेकिन न्यूट्रॉन की खोज इतनी लेट क्यों हुई? 1932 में, मतलब उनके 35 साल बाद, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज के 35 साल बाद न्यूट्रॉन की खोज हुई। तो इतना गैप क्यों आ गया? तो देखो इसके दो रीजन है बच्चों। दो रीजन क्या? रीजन तो एक ही है कि जो न्यूट्रॉन है ये उदासीन कण है। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? उदासीन कण। अब उदासीन कण है तो इसकी उपस्थिति का पता ही नहीं लग पाता। इसकी उपस्थिति का पता नहीं लग पाया, ये उदासीन कण है। तो वो तो रदरफोर्ड ने अपने स्वर्ण पत्र प्रयोग किया था। आपने रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग के बारे में पढ़ा होगा। तो रदरफोर्ड ने जो स्वर्ण पत्र प्रयोग किया उसके बाद जाके वैज्ञानिकों को एक आवश्यकता महसूस हुई कि कोई उदासीन कण होना चाहिए, कोई कण होना चाहिए। उसका रीजन क्या था? देखो, खोज ना होने का, लेट खोज होने का रीजन तो क्या था कि न्यूट्रॉन है जो एक उदासीन कण है। न्यूट्रॉन कैसा कण है? उदासीन कण है। इसके ऊपर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता। अब आवेश उपस्थित नहीं होता तो आप चाहे विद्युत क्षेत्र लगाओ, चाहे आप चुंबकीय क्षेत्र लगाओ, ये कोई गति अनुभव नहीं करेगा। ना तो ये एनोड की ओर जाता है, ना ये कैथोड की ओर जाता है, ना ये चुंबकीय क्षेत्र में मूव करता है। इस कारण से इसकी उपस्थिति का एक तो लेट पता लगा, पहली चीज। अब इसकी खोज का कैसे पता लगा, मतलब इसके बारे में कैसे अनुमान वैज्ञानिकों ने लगाया कि परमाणु में तीसरा कण भी होता है। भाई जब दो कण खोज लिए गए थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो तीसरे कण की उपस्थिति का अंदेशा क्यों हुआ? क्योंकि वैज्ञानिकों ने देखा कि जो परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान, वैज्ञानिकों ने माना था कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो नगण्य होता है तो उसको तो छोड़ देते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान उन्होंने केवल प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर माना, प्रोटॉनों के द्रव्यमान के बराबर। उन्होंने यह अंदाजा लगाया कि प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन है लगभग परमाणु द्रव्यमान उतना ही आना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाइड्रोजन के अलावा अन्य तत्वों के जो परमाणु थे उनके परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा आए, डबल आए, डबल या डबल से ज्यादा, दुगने या दुगने से अधिक आए। वैज्ञानिकों के दिमाग में ये बात गई उस समय कि भाई इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल हल्का कण है, तो इलेक्ट्रॉन का तो इतना द्रव्यमान होता ही नहीं है कि प्रोटॉन का डबल द्रव्यमान हो जाए। इसका मतलब परमाणु के अंदर कोई तीसरा कण भी मौजूद है। परमाणु के अंदर कोई तीसरा कण भी मौजूद है और उस कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर या उससे अधिक है। इसलिए तो परमाणु का जो द्रव्यमान मापा जा रहा है तो वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से दुगना या दुगने से ज्यादा आता है। ठीक है ना? तो यहां से इस न्यूट्रॉन की खोज के लिए कंसेप्ट निकला। ये तो होगी कि खोज कैसे हुई, क्योंकि
परमाणु द्रव्यमान है जो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर नहीं आ रहे थे, उससे अधिक आ रहे थे, तो पता लगा कि परमाणु में और कोई भी कण पाया जाता है। अब कौन सा कण पाया जाता है, उसकी क्या नेचर है, इस चीज के बारे में जेम्स चैडविक ने बताया। किसने बताया? जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने कैसे बताया? उन्होंने क्या किया, जो आपका बेरिलियम परमाणु का नाभिक होता है, जेम्स चैडविक ने, जे चैडविक ने बेरिलियम परमाणु के नाभिक पर अल्फा कणों, अल्फा कण क्या होते हैं? हीलियम के नाभिक, धनावेशित हीलियम नाभिक, नाभिक पर अल्फा कणों, अल्फा कण को 2He4 से भी लिखते हैं, अल्फा कण, नाभिक पर अल्फा कणों की बौछार कराई। अब अल्फा कणों की बौछार कराई तो उन्होंने देखा, तो उन्हें कार्बन का नाभिक, कार्बन का नाभिक व एक उदासीन कण प्राप्त हुआ, कार्बन का नाभिक और एक उदासीन कण प्राप्त हुआ, जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन से कुछ अधिक था, प्रोटॉन के द्रव्यमान से कुछ अधिक था इसका द्रव्यमान। ठीक है भाई, इसे अगर इक्वेशन को अपन लिखें तो बेरिलियम चौथे नंबर पर आता है, इसका मास 9 होता है, अल्फा कण हीलियम नाभिकीय होते हैं 2He4, तो कार्बन मिला, कार्बन का 6C12। अब देखो 9 और 4 13, यहां 12 है, मतलब एक द्रव्यमान का कमी हुई है, और ये 4 और 2 6 हो गए, ये तो सही है। तो ये प्रोटॉन का द्रव्यमान 0 और 1, ये आपका उदासीन होता है न्यूट्रॉन, ये आपको न्यूट्रॉन मिलता है जो उदासीन कण। तो इस प्रयोग द्वारा, मतलब नाभिकीय क्रियाओं द्वारा, नाभिकीय क्रियाओं द्वारा, नाभिकीय संलयन कराकर उन्होंने न्यूट्रॉन प्राप्त किया, नाभिकीय संलयन करा के क्या किया? न्यूट्रॉन प्राप्त किया। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ये प्रोटॉन से हल्का सा अधिक होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये होता है इसका द्रव्यमान। ग्राम में व्यक्त करोगे तो 10⁻⁻24 आ जाएगा, 3 घात कम हो जाएगी। ये प्रोटॉन से भारी है, लिख दिया, ये प्रोटॉन से कुछ अधिक था, मतलब प्रोटॉन से भारी कण है। और न्यूट्रॉन पर आवेश, न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता है, 0। ठीक है, न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 0। और अगर AMU में इसका द्रव्यमान मेजर किया जाए तो लगभग वही आएगा 1.0087 AMU। ठीक है भाई, इसलिए देखो अब बात चीज समझ में आई होगी आपके कि जो परमाणु द्रव्यमान है वो परमाणु क्रमांक से डबल या अधिक क्यों आता है? क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो जितने न्यूट्रॉन रहेंगे, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है, तो इसलिए या तो डबल आएगा या डबल से अधिक आएगा। ये आपके न्यूट्रॉन के बारे में हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों।
इसके बाद मैं कुछ और कणों की खोज के बारे में बताऊंगा, तो आपको ध्यान में रखना है। 3-4 और कण हैं जो परमाणु में पाए जाते हैं। अभी ले लिया स्क्रीनशॉट। अन्य कणों की खोज, न्यूट्रॉन की खोज के बाद, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज के बाद आता है अन्य कणों की खोज, अन्य परमाणु की। अन्य परमाणुीय कण, इनमें सबसे पहले आता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन, इनके बारे में ज्यादा नहीं है, आपकी बुक में है नहीं, ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं। पॉजिट्रॉन नाम से ही पता लग रहा है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के समान कण है। द्रव्यमान तो इलेक्ट्रॉन के बराबर है, लेकिन आवेश कितना है? धनावेश है, इकाई धनावेश। आवेश प्रोटॉन के बराबर है। प्रोटॉन धनावेशित होता है तो ये भी धनावेशित है, तो इसको अपन यूं भी कह सकते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश तो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या है? द्रव्यमान, नगण्य द्रव्यमान है। तो ऐसे आप याद रखना, पॉजिट्रॉन कैसा होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन है पर उसके ऊपर चार्ज क्या है? धनावेश है। इसकी जो खोज की थी वो खोज की थी सीडी एंडरसन ने 1932 में। इसकी खोज सीडी एंडरसन ने 1932 में की। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज, इसका द्रव्यमान नगण्य है, इकाई धनावेश, इस पर इकाई धनावेश मतलब प्रोटॉन के बराबर, प्रोटॉन के बराबर पाया जाता है। वह द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के समान होता है, इलेक्ट्रॉन के समान, मतलब नगण्य होता है। ठीक है भाई, याद रख लोगे। पॉजिट्रॉन की खोज 1932 में सीडी एंडरसन ने की थी। इस पर इकाई धनावेश पाया जाता है और इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के समान होता है, नगण्य है इसका द्रव्यमान, ना के बराबर। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा आपका कण है मेसोन कण। मेसोन कण, मेसोन कणों की जो खोज है ये युकावा, एंडरसन और पावेल ने की। युकावा, एंडरसन व पावेल ने की, और इन पर ऋणावेश, धनावेश या शून्य आवेश हो सकता है। इन पर धनावेश, ऋणावेश
या शून्य आवेश हो सकता है। दूसरी चीज, यहाँ पर धनावेश, ऋणावेश या शून्य आवेश हो सकता है। और इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से, इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से 200 गुना होता है, 200 गुना अधिक होता है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है भाई, ये मेसॉन कण है। तो क्या है आपके मेसॉन कण। हाँ भाई, मेसॉन कण के बाद तीसरा आता है आपका न्यूट्रिनो। तीसरा जो कण आता है आपका वो न्यूट्रिनो। इसकी खोज पाउली व फर्मी ने 1933 में की। पाउली व फर्मी ने 1933 में की। इसका जो आवेश इस पर शून्य होता है, उदासीन है। आवेश शून्य व द्रव्यमान अनिश्चित होता है। ये न्यूट्रिनो हो गए। मेसॉन कणों की खोज 1935 में हुई थी बेटा, ध्यान रख लेना, सन 1935 में। इनका द्रव्यमान अनिश्चित होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन से कम होता है, इलेक्ट्रॉन से कम। इलेक्ट्रॉन से कम रहेगा इनका द्रव्यमान। अब चौथा और कण एक, इसको भी नोट कर लीजिए, चारों पार्टिकल हो जाएंगे एंटी प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन का एंटी, नाम से ही पता लग रहा है एंटी प्रोटॉन। इसकी जो खोज की थी वो सैगरे और कैम्ब्रेले ने की थी 1956 में। सैगरे व कैम्ब्रेल ने 1956 में खोजा। इसका द्रव्यमान तो प्रोटॉन के बराबर होता है, लेकिन आवेश इस पर ऋणावेश होता है। प्रोटॉन का एंटी है, मतलब प्रोटॉन का विपरीत। प्रोटॉन पर धनावेश है तो इस पर ऋणावेश। जैसे ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन था, ये नेगेटिव प्रोटॉन है, ऐसे समझ लो, नेगेटिव प्रोटॉन। एंटी प्रोटॉन का मतलब नेगेटिव प्रोटॉन, नेगेटिव प्रोटॉन। इसका मतलब आवेश तो नेगेटिव है, लेकिन द्रव्यमान क्या है, प्रोटॉन के बराबर। इस पर
इकाई ऋणावेश, इस पर इकाई ऋणावेश तथा द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है। द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है। ये आपके ये क्या हो गए, सारे परमाणुीय कण हो गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, सभी परमाणुीय कणों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, अब देखते हैं, अब अपन शुरू करते हैं हमारे परमाणु मॉडल। परमाणु में कौन कौन से कण पाए जाते हैं ये बता दिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो मौलिक कण है, ये तो पाए जाएंगे, ये तो पाए जाएंगे। न्यूट्रॉन केवल किसमें नहीं मिलता, जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है प्रोटियम, प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, याद रखना। बाकी ये कण भी पाए जाते हैं, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रॉन और एंटीप्रोटॉन, ठीक है ना, इनकी भी उपस्थिति देखी गई है। ढंग से नोट कर लेना बेटा। देखो, एक तो ये चीज ध्यान में रखनी है, प्रोटियम में, प्रोटियम 1H1 हाइड्रोजन के समस्थानिक है, प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है। बाकी सभी परमाणुओं में पाया मिलेगा, परमाणुओं में पाया जाता है। दूसरी चीज, इसलिए तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार एक ही है, परमाणु क्रमांक भी एक है और परमाणु भार भी एक है। क्यों? क्योंकि उसके पास न्यूट्रॉन नहीं है, केवल प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही तो परमाणु क्रमांक होता है, और प्रोटॉन के उसका द्रव्यमान भी क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, लेकिन उसमें न्यूट्रॉन पाया नहीं जा रहा, इसलिए प्रोटॉन के द्रव्यमान ही माना जाएगा। इसके बाद दूसरी चीज, न्यूट्रॉन परमाणु का सबसे भारी कण है, सबसे भारी कण है, मतलब न्यूट्रॉन सबसे भारी होता है, न्यूट्रॉन से कम प्रोटॉन का होता है द्रव्यमान, और प्रोटॉन से भी कम इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो नगण्य होता है, नगण्य, तो इसको तो अपन गिनते ही नहीं है इसके द्रव्यमान को, केवल इन दोनों के द्रव्यमान को गिनते हैं। इन दोनों को अपन न्यूक्लियॉन बोलते हैं, इन्हें ही क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो ये परमाणु के सारे कण हो गए। एक ट्रिक बता रहा हूं कि आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज कैसे याद रखनी है, किस वैज्ञानिक ने की थी, ये कैसे याद रखना है। तो इस पर है, ईंट पर पग रखकर नाच, नाच, ये आपको याद रखना है। ये ईंट पर पग और नाच रखकर वर्ड, ये डायलॉग याद रखोगे, ईंट पर पग रखकर नाच। तो कैसे याद रखोगे, ईंट का ई से इलेक्ट्रॉन, टी से
थॉमसन, इंग्लिश में टॉमसन बोलते हैं ना, तो थॉमसन आ जाएगा, जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। पर से प्रोटॉन, और फिजिक्स में प्रोटॉन का खोजकर्ता किसको मानते हैं? रदरफोर्ड को। तो पर से ये रदरफोर्ड प्रोटॉन। लेकिन ये तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में प्रोटॉन का खोजकर्ता किसको मानते हैं अपन? गोल्डस्टीन। और नाच का न्यूट्रॉन, न से न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। तो ये ट्रिक याद रखना, ईंट पर पग रखकर नाच, ठीक है ना। इसमें रखकर का कोई मीनिंग नहीं है, बाकी सारे वर्डों का मीनिंग है। नोट कर लीजिए इसको। कल से अपन अगली क्लास में परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, तो वो शुरू हो जाएंगे हमारे।